प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपदा को अवसर बनाने की अपनी राजनीतिक सूझबूझ के लिए जाने जाते हैं। लिहाजा मोदी सरकार ने महामारी से लड़ाई के प्रचार को ही अपनी कामयाबी की तरफ पेश करने की रणनीति अपना ली है। मोदी ने कोविड-19 फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए क्रैश कोर्स को लॉन्च करने के साथ ही महामारी कोविड-19 को लेकर देश को तैयार रहने का संदेश दिया। सरकार ने देश में करीब 1 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा है और इसके लिए 6 तरीके के क्रैश कोर्स कराए जा रहे हैं। इन कोरोना वॉरियर्स का प्रशिक्षण 2 से 3 महीने में ही पूरा हो जाएगा और इसके बाद उम्मीदवारों को डीएसए और साथ ही एसएसडीएम की व्यवस्था के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और स्वास्थ्य सुविधाओं पर अस्पतालों में तैनात किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने क्रैश कोर्स करने वाले फ्रंटलाइन वर्कर्स को शुभकामनाएं दी हैं। हर इलाज, हर सावधानी के साथ साथ आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए हमें देश की तैयारियों को और ज्यादा बढ़ाना होगा। इसी लक्ष्य के साथ आज देश में 1 लाख फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स तैयार करने का महाअभियान शुरू हो रहा है। फ्रंटलाइन वर्कर्स को मुफ्त ट्रेनिंग के बाद स्किल इंडिया का सर्टिफिकेट उपलब्ध करवाया जाएगा। इन ट्रेनीज को भोजन और साथ ही आवास सुविधा के साथ स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। सफल हुए उम्मीदवारों का 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा भी कराया जाएगा। लेकिन सवाल कोरोना वॉरियर्स की कमी की बजाय पहली लहर के समय से कोरोना से लड़ रहे फ्रंटलाइन वर्कर्स को सुविधाएं देने, अस्पताल में बेड और ऑक्सीजन और दवाई मुहैया कराने का भी है। दिल्ली समेत देश भर से कई अस्पतालों में डॉक्टर्स और सपोर्ट स्टाफ के वेतन भुगतान न होने की शिकायतें सामने आ रही हैं। अस्पतालों में दवाइयां उपलब्ध नहीं हैं। वहीं दूसरी लहर के दौरान कोरोना से होने वाली ज्यादातर मौत ऑक्सीजन की कमी से मानी जा रही है। दिल्ली समेत देश में ऑक्सीजन सिलेंडर्स के इंतजाम को लेकर भारी अफरा तफरी मची रही। युवा कांग्रेस के नेताओं से दूतावासों से लेकर खुद बीजेपी शासित राज्यों के कई नेता और मंत्री दवाई सिलेंडर और अस्पतालों में बेड मुहैया कराने की मदद मांगते नजर आए। सोशल मीडिया भी इस तरह की अपीलों से पटा पड़ा रहा। कई हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को भी प्रशासनिक मामलों में दखल देना पड़ रहा है और केंद्र और राज्य सरकारों को फटकार लगाना पड़ रहा है। दिल्ली में तीसरी लहर के अंदेशे में ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर हाईकोर्ट लगातार सुनवाई कर रहा है। वैक्सीन के दाम, उसकी उपलब्धता और टीकाकरण की नीति से नाराज सुप्रीम कोर्ट ने खरीदी के सारे कागजात तक अदालत में मंगवाए हैं। लेकिन दूसरी लहर थमने तक मोदी सरकार और उसके मंत्री खुद क्वारंटाइन में आराम फरमाते रहे। सुप्रीम कोर्ट में अपनी सरकार की ओर फजीहत से बचने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक शाम 5 बजे टीवी पर आए देश भर में अपनी सरकार पर टीकाकरण का जिम्मा देने का ऐलान कर डाला। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू होने जा रहा है। मैं सभी देशवासियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। टीकाकरण को लेकर पूरे देश में अव्यवस्था का माहौल अभी तक बना हुआ है। कई राज्यों में टीकाकरण या तो बंद है या बेहद धीमा चल रहा है। टीकाकरण के मामले में दुनिया भर को वैक्सीन देने वाला भारत देश कई अफ्रीकी देशों से भी पीछे चल रहा है। आरोप ये भी लग रहे हैं कि दुनिया भर में विश्व नेता की छवि बनाने के लिए वैक्सीन की 6 करोड़ डोज विदेश भेज दी गई और सरकार के इस कदम पर सवाल उठाने वाले बहुत से लोग जेल भेज दिए गए। बौखलाहट में विरोध करने वालों पर तरह तरह के मुकदमे लादे जा रहे हैं, जिससे भारत की लोकतांत्रिक देश की छवि को नुकसान पड़ रहा है। हाउडी मोदी का नारा बुलंद करने वाले विदेशों में रह रहे अनिवासी भारतीयों में भी दुनिया को मदद करने वाले भारत को अब दुनिया भर में मदद लेते देख नाराजगी बढ़ गई है। लेकिन सरकार को शायद आने वाले 5 राज्यों में होने वाले चुनाव की फिक्र ज्यादा सता रही है, क्योंकि सितंबर में तीसरी लहर आने की संभावना और डेल्टा वेरिएंट के घातक परिणामों से ऐन चुनाव के वक्त पहले से ज्यादा अफरा तफरी और तबाही का अंदेशा नजर आ रहा है। अंशुमान त्रिपाठी, APN।